स्वागत है सभी बच्चों का। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो 6 सैम का पाठ्यक्रम है, 6 सैम के पाठ्यक्रम में है। इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य क्या है, होता क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी होती क्या है? भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक परंपरा की संवाहक है। भाषा एक संस्कार है। मूल रूप से इसके दो पक्ष या प्रकार्य है, अनेक प्रकार भी है। पहला पक्ष है सौंदर्य परक और दूसरा पक्ष है प्रयोजन परक, यानी विशेष प्रयोजन के लिए जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वे प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन परक किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम उसका प्रयोजन कर रहे हैं। भाषा का सौंदर्य परक अनुभूतियों का आयाम आत्म केंद्रित है। दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। इसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजन मूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आता है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा शिक्षित वर्ग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मूलतः भाषा के इस प्रयोजन पक्ष को लेकर करता रहा है। भारतीय भाषाओं को एक तरफ उसने सौंदर्य अनुभूति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में स्वीकार किया है और सामाजिक चेतना, लोक व्यवहार और उच्च शिक्षा तंत्र और जीविकोपार्जन के लिए अंग्रेजी भाषा को आदर्श रूप में स्वीकार करता रहा है। अब स्थिति बदल रही है। हिंदी भाषा सौंदर्य परक आयाम के साथ साथ प्रयोजन परक आयाम में प्रयुक्त हो रही है। आमतौर पर यह माना जा सकता है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा व्यक्तित्व के प्रकाशन का साधन तथा सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक परंपरा का संवाहक भी है। इसके साथ भाषाविद आज यह भी मानने लगे हैं कि भाषिक प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा न केवल विचार संप्रेषण का माध्यम है वरन वह सामाजिक नियंत्रण का एक सक्षम साधन भी है। भाषा सामाजिक आवश्यकताओं और व्यवहारिक जरूरतों की पूर्ति का एक उपकरण भी है। संप्रेषणीयता संप्रेषणीयता संचार की समस्या के संदर्भ में आज भी भाषा को देखने अथवा परिभाषित करने का प्रयास हो रहा है। अब यह समस्या व्यक्तिक और मानसिक न होकर सामाजिक और संदर्भगत बन गई है। परिणाम स्वरूप अब समाज को इकाई मानकर भाषा व्यवहार को देखने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी एक विकसित भाषा के रूप में सामने आई, किंतु जब अंग्रेजी आई उस समय उसका रूप वर्तमान हिंदी से भी कम विकसित था। फिर भी उसने अपनी राजसत्ता तथा व्यापारिक प्रयोजनों के बल से भारत में फैलना शुरू किया। करीब 100 साल बाद ही उच्च शिक्षा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भारत में फैलने लगी, किंतु उस समय राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ही एकमात्र सक्षम भाषा थी। भाषा का प्रयोजन परक आयाम हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है, जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ रहता है और उसका निमित्त जो सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त है वह भाषा है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा
का प्रयोजन मूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी की उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में हमारे सामने आते हैं। जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं को अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र तथा जीविकोपार्जन के लिए आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयाँ एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के प्रयुक्त किए जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों के विशेष भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जा सकता है। स्वरूपतः सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा एक ही होती है, परंतु उनकी शब्दावली अलग अलग होती है। कृष्ण कुमार गोस्वामी जी के अनुसार प्रयोजन मूलक भाषा व्यवहार में पारिभाषिक शब्दों का विशेष महत्व है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो भाषा व्यवहार की प्रयोजन मूलकता पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से विशेष तथा उभरती है। सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भी भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में भी अंतर होता है। डॉक्टर विनोद गोदरे जी के अनुसार, जो आप सब पे बुक है विनोद गोदरे जी की, उससे मैं पढ़ रहा हूँ, सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, अलंकारिक, हास्य विनोदमयी होती है, परंतु इनकी ठीक विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध, वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकार आदि से विरहित, सीधी, सरल, स्पष्ट व सटीक होती है। यह वैधानिकता, कार्यालयहीन औपचारिकता तथा भाषिक मानक से परिचालित होती है, किंतु सामान्य भाषा के मानक रूप इतने सतर्क और सावधान नहीं रहती। वस्तुतः सामान्य भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला कदम, अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा सीखने से पहले व्यक्ति की भाषा के सामान्य रूप में परिचित होना आवश्यक है। इससे व्यक्ति की बनावट का जो प्रारंभिक ज्ञान है, वो जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, इसके बाद ही वह विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष शब्दावली आदि का प्रयोग करता है। अर्थात सामान्य भाषा सहज भाषा है और प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित भाषा, ये सीखी जाती है। सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र जहाँ विशाल एवं व्यापक होता है, वहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। इसी प्रकार साहित्यिक भाषा भाव, उच्छ्वास एवं संवेदन की भाषा है, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा सपाट अभिव्यक्ति के माध्यम से अधिक नहीं होती। इस प्रकार साहित्यिक भाषा का लक्ष्य प्राय सौंदर्य अनुभूति अथवा चमत्कार होता है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी का पहला व अंतिम लक्ष्य सेवा माध्यम होना ही है। जीविकोपार्जन के लिए यानी जीने के लिए, जीवन में जीविका उपार्जन का साधन बनाना प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी से लगता है जैसे कहीं कोई ऐसी हिंदी जिसमें निष्प्रयोजन परक कहा जा सकता है, अर्थात जो विशेष प्रयोजन के लिए जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह है निष्प्रयोजन मूलक नहीं, वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्व केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंद मूलक साहित्य को हम भी हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नज़र से ओझल नहीं कर सकते। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोजनक मूलक हिंदी के उसमें। प्रयोजनक मूलक हिंदी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिंदी
भाषा के रूप में है। सामान्यतः प्रयोजन मूलक हिंदी की अगर हम बात करें तो जिस हिंदी का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है इसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसे फंक्शनल हिंदी भी कहते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं की अगर हम बात करें, प्रयोजन शब्द का तात्पर्य है उद्देश्य, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। अपनी विशेष प्रयोजन की अनुरूपता तथा उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य। इस अर्थ में भाषा का प्रकार्य अब न केवल साहित्य रचना तक ही सीमित है बल्कि कार्यालयीन प्रयोग, मीडिया, वित्त, वाणिज्य, मशीन, भाषा, विधि, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी आज की जरूरत है। विज्ञान में हो, साइंस में हो, चिकित्सा में हो, हर कार्यालय हिंदी हो, पत्रकारिता हो, सब में प्रयोजन मूलक हिंदी की आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे हिंदी के रूप में। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं उसमें इनकी अपने उद्देश्य पर खरी उतरती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे पत्रकारिता है, ज्योतिषी है, वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक शब्दावली भी प्रयोजनक हिंदी में आ गई है। कई प्रयोजनक हिंदी आज अपना कई जैसे वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं, तकनीक में, मीडिया में, ज्ञान में, साहित्यिक हिंदी में, हर इसके दो मुख्य भेद भी हैं। अगर हम मुख्य भेद की भी बात करें तो पहला है इसका कार्यालय हिंदी, कार्यालय प्रशासन के लिए प्रयुक्त, और दूसरा है व्यावसायिक हिंदी, वाणिज्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त।